नमस्कार दोस्तों, प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है चुनाव आयोग को लेकर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं तब से चुनाव आयोग के ऊपर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं और चुनाव आयोग की तरफ से, राजीव कुमार की तरफ से वही कार्य किया जाता है जिससे भारतीय जनता पार्टी का फायदा हो। इसको लेकर के लगातार चुनाव आयुक्त कटघरे में खड़े रहते हैं और इस समय आप लोग देख सकते हैं संजीव खन्ना सीजीआई हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ने मोदी की नींद उड़ा दी है। किस मामले को लेकर, मामला आगे हम आपको समझाएंगे। सीजीआई संजीव खन्ना बन गए मोदी के लिए सबसे बड़ी मुसीबत। एक के बाद एक ताड़तोड़ फैसले ले रहे हैं जो कहीं ना कहीं मोदी को नागवार गुजर रहा है। जब मोदी को नागवार गुजर रहा है तो राजीव कुमार का खेल बिगाड़ेंगे सीजीआई संजीव खन्ना। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों, ये है इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमीशन राजीव कुमार, और लगातार इनके ऊपर ये आरोप लगता आ रहा है कि ये बीजेपी की विचारधारा को बढ़ावा देते हैं और ये वही कार्य करते हैं जिससे बीजेपी का फायदा हो। चाहे आपने देखा होगा हरियाणा और महाराष्ट्र का चुनाव साथ होना चाहिए था, लेकिन इन्होंने साथ ना करवा करके क्या गेम खेला, दोनों जगह बीजेपी को मदद की। और उत्तर प्रदेश में या लोकसभा के अंदर आपने देखा होगा, अगर इलेक्शन कमीशन सच में अपना कार्य किया होता तो बीजेपी की सरकार केंद्र में ना बन पाती 100%। उत्तर प्रदेश में बीजेपी जो 33 सीट जीती है, 33 भी ना जीत पाती, 20-25, 15 से ज्यादा नहीं जीत पाती। तो आप लोग समझ सकते हैं अब इनकी कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से सामत आने वाली है। इनके ऊपर मैं आपको और भी चीजें बता रहा हूं। 11 फरवरी राजीव कुमार के लिए सबसे बड़ी मुसीबत खड़ा होने जा रहा है। संजीव खन्ना की कोर्ट में राजीव कुमार पर फैसला होने जा रहा है। रिटायरमेंट से पहले इनको नौकरी से बाहर करने का रास्ता तलाशा जा रहा है। यहां पर संजीव खन्ना सुनवाई करेंगे। तो क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा सवालों के घेरे में हरियाणा चुनाव में इस्तेमाल की गई ईवीएम, हमेशा ईवीएम को लेकर सवाल, ईवीएम के अलावा वोटर लिस्ट को लेकर सवाल, वोटर लिस्ट के अलावा आप लोगों ने देखा होगा अभी उत्तर प्रदेश में 7-9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा था और पुलिसकर्मी जो लगाए गए थे, पुलिसकर्मियों को आईडी चेक करने का अधिकार नहीं होता है, नियम है चुनाव आयोग की गाइडलाइन में। लेकिन आप लोगों ने देखा कितने पुलिसकर्मियों ने पिस्टल तानी, ताबड़तोड़ फायरिंग की गई और लोगों को परेशान किया गया, लोगों को दबाया गया कि वोट ना डालने दिया जाए। एक तरफ चुनाव आयोग कहता है अधिकतम वोटा परसेंटेज को बढ़ावा दिया जाए और दूसरी तरफ इस तरह की हरकत करता है। तो आप लोग समझ सकते हैं 11 फरवरी को सीजीआई सुनवाई करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में इस्तेमाल हुई ईवीएम के सत्यापन की मांग वाली याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी है। अब इस मामले पर 11 फरवरी को सुनवाई होगी। याचिका में कहा गया है कि ईवीएम सत्यापन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म बनाम केंद्र सरकार मामले में जो आदेश दिया था उसका पालन किया जाए। सोचिएगा, पालन नहीं किया जा रहा है तो आप लोग समझिएगा भाई। अब यहां पर पीटीआई पंचकुला की खबर है, हरियाणा विधानसभा चुनाव में हो गए हैं, सरकार भी चुन ली गई है, लेकिन ईवीएम पर आरोप प्रत्यारोप का दौर अभी खत्म नहीं हुआ है। इस बाबत सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को हरियाणा विधानसभा चुनाव में के दौरान इस्तेमाल की गई ईवीएम के सत्यापन की मांग करने वाली कांग्रेस नेताओं की याचिका पर जो सुनवाई थी उसको स्थगित कर दिया है। अब 11 फरवरी को सुनवाई होगी। संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ करेगी सुनवाई। तो आप समझ सकते हैं शुक्रवार को यह याचिका जस्टिस दिबांकर दत्ता और जस्टिस मनमोहन की पीठ के समक्ष पेश की गई, लेकिन पीठ ने कहा इस याचिका को मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की पीठ के समक्ष पेश किया जाए, जिसके बाद अब मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ईवीएम सत्यापन की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करेगी। तो देख सकते हैं राजीव कुमार का खेल बिगाड़ेंगे संजीव खन्ना। तो इलेक्शन कमीशन
को लेकर के आप सब लोग जानते हैं, हरियाणा चुनाव को लेकर सीजीआई ने लगाई थी फटकार। लगातार इलेक्शन कमीशन को फटकार लगाई जाती है और इलेक्शन कमीशन बहुत सारे मामलों में पत्रकारों का जवाब भी ठीक से नहीं देता और पत्रकारों से कन्नी भी काट लेता है। तो आप लोग समझ सकते हैं, यहां पर देख सकते हैं आगे, हरियाणा से जुड़ी याचिका एससी में खारिज, कांग्रेस ने जल्दी सुनवाई की मांग की थी। सीजीआई बोले क्या नई सरकार का शपथ ग्रहण रोकना चाहते हैं? मतलब कि कांग्रेस ने कहा था कि जल्द से जल्द सुनवाई हो, क्योंकि हमारे देश में यह भी है, न्यायिक व्यवस्था जो है इतनी ढिल्ल है कि बहुत समय लग जाता है। तो जल्द से जल्द इसकी सुनवाई होनी चाहिए, जो भी फैसला आना चाहिए। क्या सब समय बीत जाने के बाद फैसला आएगा? आप लोग देखते होंगे। अब उसी में देखिए, 4 मंत्रियों समेत 23 विधायकों का कानूनी दांवपेच में फंसा चुनाव, बीजेपी के 18 एमएलए शामिल, लगे गंभीर आरोप। मतलब कि जो हरियाणा में चुनाव हुआ था, 18 एमएलए बीजेपी के ऐसे हैं और 23 हैं टोटल। तो उसमें कुछ कांग्रेस की भी हैं, कुछ एनएलओ की भी हैं और कुछ निर्दलीय भी हैं। तो 18 एमएलए शामिल हैं बीजेपी के। 18 एमएलए के ऊपर आरोप लगा है कि उन्होंने गड़बड़ी की है। आरोप हम थोड़ी लगाए हैं, एमएलए लगाए हैं और बीजेपी वालों ने भी लगाया है आरोप। कांग्रेस वालों ने लगाया है तो बीजेपी वालों ने भी लगाया है, इनेलो ने लगाया है, निर्दलियों ने लगाया है। तो आप समझ सकते हैं। आगे मैं आपको दिखाना चाहूंगा, भाजपा के 18 विधायकों के चुनाव को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में जिन 23 विधायकों के चुनाव को चुनौती दी गई है, उनमें से 3 कांग्रेस, 1 निर्दलीय, 1 इनेलो, सबसे ज्यादा भाजपा के 18 विधायक हैं। और हाई कोर्ट इस मामले में जल्द से जल्द अगर सुनवाई करता है, कोई बड़ा फैसला आता है, तो आप लोग समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में गिर सकती है। और भारतीय जनता पार्टी के 48 जीते थे, कांग्रेस के 37 जीते थे, इंडियन नेशनल लोकदल के 2 जीते थे, निर्दलीय 3 जीते थे। कुल 90 विधानसभा में बीजेपी ने 48 सीट जब जीती तो कहीं ना कहीं चारों तरफ हाहाकार मच गया, इसलिए कि बीजेपी को कोई बढ़त बता ही नहीं रहा था। ना तो जनता बढ़त बता रही थी और ना ही तमाम तरह से लोग आश्वस्त थे कि बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी, लेकिन बीजेपी ने बना लिया। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में चुनाव आयोग को महमूद प्राचा को हरियाणा चुनाव से संबंधित दस्तावेज उपलब्ध कराने के निर्देश दिया गया है। महमूद प्राचा जो लगातार ईवीएम पर सवाल खड़े करते रहते हैं और ईवीएम को लेकर सक्रिय रहते हैं, तो इस मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार घिर रही है। और आप लोग देख सकते हैं, चुनाव नियमों में सरकार ने किया बदलाव। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड नहीं मांग सकेंगे आम लोग। क्यों नहीं मांग सकेंगे भाई? पारदर्शी का मतलब क्या होता है? तो चुनाव आयोग चुनाव के नियमों में संशोधन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। जयराम रमेश बोले खत्म हो रही पारदर्शिता। भाई आम जनता को दिखाइए, आम जनता को कहे बरगला रहे हो। तो आप समझ सकते हैं, राजीव कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त के ऊपर लगातार जो सवाल उठाए जा रहे हैं, राजीव कुमार उन सवालों में फंसते नजर आ रहे हैं। अब देखिए, नौकरी से पहले इनकी छुट्टी होगी या इनको बनाए रखा जाएगा, क्योंकि मोदी जी की मेहरबानी से ही बने हुए हैं। आपकी क्या राय है? आप अपनी राय को बताएं। नमस्कार।